यहाँ हर कोई हारा है, कोई अपनों से तो कोई अपने आप से। और अपने आप से हारी हुई हार कभी जीतने नहीं देगी। लेकिन अपनों से हारा हुआ व्यक्ति भी हमेशा टूटा हुआ ही होता है। चाहे उसके अंदर कितनी भी चाहत हो खुद को आगे लाने की या फिर अपने आप को निखारने की। किसी को बुरा बोलना नहीं चाहिए, किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहिए। ऊपर वाला सब कुछ देखता है, फिर जब हमारे साथ बुरा होता है तो ऊपर वाला कहाँ होता है? क्यों वो नहीं देखता कि हमें भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं? पता नहीं लोग अपने सामने चीज़ों को होता हुआ देख कैसे इग्नोर कर देते हैं। मुझसे तो पता नहीं क्यों चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं चाह के भी खुद को रोक नहीं पाती जब मैं चीज़ों को गलत होता देखती हूँ। वैसे तो इंसान कई सारी चीज़ें नहीं बोल सकता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अभी मैं थोड़ी देर पढ़ रही थी, मुझे लगता है अप्रॉक्स आधा घंटा 40-45 मिनट ही हुआ है। 8:30 हो रहा है। कल जब मैं जा रही थी अपने रूम तो मम्मी ने मुझे मना किया कि यहीं रह, रात को वहाँ जाके सोएगी ही, सुबह पढ़ेगी, तू यहीं पे पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने बताया एक प्रॉब्लम है कि ये दोनों जहरीले लोग चैन से रहते नहीं हैं। और इसका सीधा सीधा प्रूफ दिखाती हूँ, देखो। अभी पिंकी उठी है, तब से वो अपना उसने पूछा पहले कि मैं क्या करूँ? घर का काम करूँ या दुकान देखूँ? क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि मैं दुकान बाद में जाऊँगी, अपना पढ़ाई करने के बाद। जैसा कि मैंने सोचा था कि रूम में चली जाऊँगी और लगभग 8-9 बजे, 9 बजे, साढ़े 9, 10 तक आऊँगी ताकि अपना स्कूल चली जाए। ये इंसान घूमने टाइम, दोस्तों से बात करने टाइम या फिर जब इन लोग गपशप करते हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब घर का काम करना पड़े या फिर मेरे ऊपर बोझ डालना रहे तब इनको भारी दिक्कत होता है। खुशी-खुशी वो काम करेंगे। अभी तक ये उठे नहीं हैं। अगर अभी ये स्कूल गई और घर का काम नहीं हुआ, घर का काम तो पिंकी करके जा रही है, स्कूल गई या फिर झांसी गई तो इसको हमेशा के लिए मेरा मन कर रहा है कि वहीं फेंक दूँ। क्योंकि भगवान सब कुछ दे, ऐसे लोगों का संगति अपने आसपास कभी मत दे। इंसान बाहर वाले लोग को बहुत ईज़िली रिप्लेस कर सकता है, बहुत, बहुत, बहुत। घर में अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपके भाई-बहन आपको नहीं समझते तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इवन अगर किसी लड़की की शादी हुई है और वो अपने ससुराल में है, फिर वो एक्सपेक्ट करे कि मेरा हस्बैंड भी मुझे ना समझे, सास-ससुर या फिर नंद-जेठानी उनको ना समझे, तो ये उसके जीवन का बहुत बदतर स्टेज होता है। मतलब एक लड़की जैसे लड़का सोचता है कि लड़की समझदार हो, वो परिवार को सँभाले, तो लड़की के अंदर भी एक बहुत कॉमन सा डिमांड होता है कि जब वो कुछ चीज़ करना चाहे, वो कुछ चीज़ फ़ील करे, तो उसको समझा जाए। जस्ट बिकॉज़ इंसान की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। मैं तो साफ-साफ यही कहती हूँ कि अगर इंसान के अंदर कोई इंसानियत है, तो नहीं है। मैंने तो नहीं देखा भाई। जो देखा है, वो देखते रहो। मेरा तो पूरा हालत ख़राब हो गया है। सुबेरे उठ के पूरा दिन भर दुकान का करो, फिर उसके बाद घर का करो। इंसान रोबोट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं। अब क्या है ना कि इंसान 1 बार, 2 बार, 3 बार बताएगा। ज़्यादा हुआ तो चिल्ला सकता है, उससे ज़्यादा हुआ अगर वो चिल्लाया नहीं तो रोएगा या फिर हाथ उठाएगा। तो फिर लोगों को दिक्कत होती है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया भाई? इसको ये अथॉरिटी किसने दे दी कि ये हमारे पे हाथ उठा रहा है? भाई सारी चीज़ें लोग अपने पसंद का कर सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं? ना मैं महान हूँ और ना मुझे महान बनने का शौक़ है। कभी अगर बस मुझसे जब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी तो मैं हमेशा के लिए सारी चीज़ें छोड़ने का प्लान कर चुकी हूँ। लेकिन इससे पहले मैं हार नहीं मानना चाहती। अब हार ना मानने का केवल एक ही रीज़न है कि लोग मुझे कमज़ोर ना समझें। बस इसलिए अपना मेहनत मैं लगातार करती हूँ। छोड़ देने का मतलब भी ये नहीं है कि मैं जीना छोड़ दूँगी। हाँ, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ जी रही हूँ, उनका साथ ज़रूर छोड़ दूँगी। ये देखो, चिड़िया। हाँ? चिड़िया। चिड़िया? हाँ। बर्ड्स। बस। ओके।
हाँ, बर्ड्स खाते ना। बर्ड्स नहीं खाते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। हाँ, केक खाते। कैट खाते हैं? हाँ, किट कैट भी नहीं खाते हैं, पूरे दांत सड़ जाते हैं। हमें एक खाते ना। वो अल्पेलेबल इक्लेयर्स है, उसको भी नहीं खाते हैं, उससे भी कैविटी ऐसे पूरा ना, दांत खोल अगर ये पूरा सड़ जाएगा, इस पर कीड़े लग जाएंगे। एक खाएंगे। ये हाँ? ये भी नहीं खाते हैं। एक ये देखो गाय दिख रही है, काऊ, और ये कह रही है पीछे से एक लात मारूंगी अगर चॉकलेट खाया तुमने तो। इसलिए हाँ नहीं खाते साले। हाँ, अच्छा, नहीं खाते साले। ऐसे नहीं बोलते हम लोग, नहीं हम खाते। नहीं खाते। डेयरी मिल्क, हाँ, नहीं खाते। लॉलीपॉप तो एकदम नहीं नहीं खाना, खाता हूँ। नहीं खाते हैं। क्यों? लॉलीपॉप मुंह में जाने के बाद ना, और खाते। उसको भी नहीं खाते, मीठा चीज नहीं खाते हैं। नहीं खाते। मेरा दांत देख, पूरा इधर देख, आकर इधर देख, मेरा दांत देख, मेरा रे पगली, मेरा मेरा दिखा, काला काला हाँ, सड़ गया है। भाई का देखा, देखिए यहाँ यहाँ पे पूरा सड़ गया है। हाँ, हाँ, खाते। भाई जब तेरे जैसा छोटू सा था ना, तो मेरे पास आता था और बहुत चॉकलेट खाता था, रोने लगता था। ऐसे नहीं खाता। हाँ, बहुत रोने लगता था। जैसे तेरे को समझाने से तू समझ जाती है, हाँ, तू अच्छी लड़की है। हाँ, लेकिन भाई अच्छा लड़का नहीं था। हाँ, फिर वो चॉकलेट मांगता था, हाँ, तो उसको चॉकलेट देते थे, हाँ, और लेस भी खिलाते थे, हाँ। सब खाता था वो। देखो मेरा हाँ, कटी गया है। दांत तेरे भी सड़ गया है? हाँ, दिखा दिखा, अच्छे से दिखा, मेरे को। कटी निकालना। हाँ, निकालना। काला काला दिखेगा। हाँ, अच्छा, काला काला। हाँ, तो चॉकलेट नहीं खाना, गंदी बात होती है चॉकलेट खाना। कैसे कटता। हाँ, काला काला भैया। काला काला क्या दिख रहा है? और पीछे में काय। वो बिस्किट। पीछे में काला काला दिख है। हाँ, वही कीड़ा है। हाँ, वो डार्क फैंटेसी में जो काला काला दिख रहा है ना, हाँ। वो चॉकलेट नहीं है, वो कीड़ा है, जो दांत में जाके कैविटी जमा लेगा ऐसे। हाँ देखिए हाँ काला काला दिख है। हाँ, पूरा दांत तेरा सड़ गया है। हाँ, सारे लोगों को बता दो चॉकलेट नहीं खाना, तारा से चॉकलेट नहीं खाता। गंदी बात होती है चॉकलेट खाना। कली बात को चॉकलेट नहीं खाना। अगर आप लोग अच्छे हो, अच्छे बच्चे हो, क्या बताओ? तो बिल्कुल चॉकलेट नहीं खाना। बेटी को चॉकलेट नहीं खाना। अच्छा अच्छा, हेल्दी फूड खाना। हाँ, बोल, हेल्दी फूड खाना। आई कुछ खाएंगे। हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी। हाँ, बोल, हाँ, सब्जी रोटी। और क्या खाएंगे? पापड़ भी खा सकते हैं। पिज्जा भी खा सकते। हाँ, एल्ला तो का पिज्जा भी खा सकते हैं। मग क्या खा सकते हैं? पिज्जा। हाँ, पिज्जा। 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 पिज्जा, हाँ, पिज्जा गंदी चीज होती है। पिज्जा का पता नहीं रहेगा। पिज्जा खाने से ना पेट दर्द होता है। देखो भाई, सूरजपुर में ना ऐसे 2-3 कैफे हैं हम आजकल। भाई को लौटने आए थे। छोड़ने जा रहे थे। देखो सूरजपुर में ना आजकल, आज से 2-3, मतलब 1-2 साल, 2-3 साल पहले में ऐसे पिज़्ज़ा बर्गर काफ़ी इजीली मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था। और मैंने अपने लाइफ में एक बारी, और अभी लास्ट टाइम पिंकी लेकर आई थी, तो उसमें से केवल एक बाइट ऐसे पिंकी ज़बरदस्ती कर रही थी कि तू खा ले, टेस्ट करके देखना, बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा है। एक खाने। नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने, किया। हाँ, खा लिया। गंदी बात। तो फिर मैंने टेस्ट किया था केवल एक बाइट, और इससे पहले केवल एक स्लाइस, इसके अलावा नहीं। मन मार के मैं पढ़ ही रही थी। सुबह सुबह झगड़ा केवल इस बात से हुआ कि मुझे थोड़ी देर पढ़ाई करनी है। दुकान में कोई बैठ जाओ, कम से कम 10 बजे तक तो सही, मैं सारे अपने काम निपटा लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
और फिर जब मैं पढ़ रही थी तब वैष्णवी आई। मन को शांत करने के लिए मैंने इसे अपने पास बुलाया। तभी मैंने देखा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बाय बाय। बच्चे ये कहती है बाय बाय सब बच्चे। और तू कहाँ है आंटी? मस्ती नहीं दीदी में। दीदी है? हाँ किसकी दीदी है रे? सानी दीदी। अच्छा मेरी दीदी है। हाँ ठीक है, तो मैं आज के बाद वैष्णवी दीदी कहूंगी, ठीक? हाँ अगर आप बड़ी दीदी हैं हाँ तो मेरा सारा काम आप करेंगी, ठीक? हाँ और आपके सारे नए नए कपड़े मैं पहनूंगी हाँ और घूमने भी जाऊंगी आपके साथ। हाँ आपका सारा मिठाई भी मैं खाऊंगी, हाँ ठीक है? हाँ और आपका नया नया जो ड्रेस है ना, गुलाबी गुलाबी सा, पिंक पिंक हाँ परी वाला फ्रॉक है हाँ। और लॉन्ग लॉन्ग है, वो सब मैं पहनूंगी ना। मेरे पास नहीं है बहुत सारा है। का बहुत सारा है, बहुत सारा मेरे पास एक ही नहीं है। अलमारी में तेरी मम्मी रखी है। हाँ हाँ, आपकी मम्मी अलमारी में रखी है, सारा पहनूंगी मैं, क्योंकि आप मेरी बड़ी दीदी है। मुझे ये बात बहुत पहले रियलाइज़ हो चुका है कि मैं अपनी जिस डगर पर चल रही हूँ वो कठिन रास्ता है और इसे पार करने में शायद मेरी नैया पार हो जाए। और लेकिन मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं हार मान जाऊँ। हाँ, पर कभी कभी मेरा मन करता है कि सारी चीज़ों को छोड़ के मैं लोगों से बहुत दूर चली जाऊँ, सन्यासी बन जाऊँ। लेकिन ये भी तो आसान नहीं है। मैं तो छोड़ दूँ, लेकिन क्या मम्मी मुझे छोड़ेंगी? ये पॉसिबल नहीं है। कई चीज़ें मुझे इतना तोड़ देती हैं कि शायद मैं दोबारा उठ ही खड़ी नहीं होती, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे काम के लिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। काफ़ी ज़्यादा जिद करने के बाद भी मुझे रूम जाने की परमिशन हुई थी, क्योंकि मैंने जिद कर दिया था कि मैं घर पर नहीं रहना चाहती। तब जाकर मेरा छत वाला रूम प्रिपेयर कराया गया था। और अब जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो मैं ईज़िली इनके काम आ जाती हूँ, लेकिन जब मेरी ज़रूरत का समय होता है तब लोग ठेंगा दिखा देते हैं। खैर, सारा घर का काम करने के बाद थक कर मेरी हालत पंचर हो जाती है। पहले तो मैं दुकान में उठकर बैठी और 12 बजे के बाद मैंने पहले घर वालों के लिए खाना बनाया। और जब दोपहर को पता चला कि सीमा की तबीयत थोड़ी और ख़राब है तो मैंने इसके लिए भी दोबारा खाना बनाया, जो कि काफ़ी सिंपल सा चटनी था टमाटर का और चावल था। फिर समय देखते ही मैंने बर्तन धो लिए, क्योंकि शाम को बर्तन धोने के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और तबीयत मेरी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन धो लिए ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिले और शायद मैं रिलैक्स होकर पढ़ पाऊँ। तो बर्तन झाड़ू करने के बाद अब मैं फ्री थी, पर मुझे सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रात को। मैंने दुकान का शटर थोड़ा सा गिरा दिया और मैं पढ़ना शुरू करी। अभी फ़िलहाल भले ही मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें नहीं थी, मैं बस पढ़ना चाहती थी। पढ़ने वालों के लिए तो कोई टिप्स नहीं है, लेकिन जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं केवल पढ़ाई करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। और आप खुद को ये बताओ कि क्यों आपको सक्सेस होना ज़रूरी है। वैसे लोग आपको रोज़, हमेशा और हरदम पीछे खींचेंगे। जब तक आप इनका काम करोगे तब तक ये लोग खुश, बाकी टाइम के लिए आपको फिर ये लोग नेगलेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आप जब थक कर हारते हो तब आप खुद को ये रियलाइज़ कराओ कि मुझे जीतना क्यों ज़रूरी है, मुझे मेरे लिए वक्त निकालना, मेरे लिए मेहनत करना क्यों ज़रूरी है। घर का काम करने के बाद अक्सर मन करता है थोड़ा सा आराम कर लूँ, अक्सर मन होता है कि सो जाऊँ, थोड़ा सा फ़ोन चला लेती हूँ, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और कुछ भी चीज़ें करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। भाई, अब जब अपने ही ऐसे धोखेबाज हों तो क्या कर सकते हैं। खोने के बाद पछतावा और पाने के बाद घमंड हर किसी को होता है, लेकिन आप अपने अंदर वो सारी क्वालिटी लेके आओ जो किसी को भी मिले वो गर्व से कहे कि हाँ, ये इंसान मेरे जीवन में है। भाई, चारों तरफ शादी के सीजन चल रहे हैं, नवंबर दिसंबर का समय भी चल रहा है। हर किसी के लिए सही और गलत समय का है। जैसे एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम का टाइम, प्रेशर, और शादी वालों के लिए शादी का सीज़न, काम वालों के लिए काम का सीज़न, और नॉर्मल इंसान के लिए ठंड का सीज़न। सब कोई नवंबर दिसंबर में बिजी होता है अपने प्रॉब्लम्स के साथ, तो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ सकते हो। हाँ, खुद को एंटिक पीस बनाओ। कोई भी सर्वगुण संपन्न पैदा नहीं होता है,
लेकिन सर्वगुण संपन्न धरती पर आने के बाद बन जाता है। जितना भी वक़्त है ना, वो खुद की काबिलियत को निखारने में लगाइए। अच्छा लगता है दोस्तों से बात करना, अच्छा लगता है रील्स स्क्रॉल करना, अच्छा लगता है टाइम पास करना, कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें अच्छी लगती है इन फ्यूचर वो हमें अच्छी जगह पर ही पहुँचाए। क्योंकि आप देखोगे कि जिस पत्थर को जितनी बार तराशा जाता है, वो उतना अच्छा मूर्ति का शेप लेकर बनता है। जिस सोने को जितना बार जलाया गरमाया जाता है, वो उतना कीमती होता है। तो क्या लगता है, अगर आप आराम से अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से मौज-मस्ती से कर रहे हो, तो आपको अच्छी जगह पे पहुँचा पाएगा? आप खुद से सवाल कीजिए कि आप जो कर रहे हो, क्या वो सही है? बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। अभी है ना मुझे जाके खाना भी बनाना है, क्योंकि समझ तो रहे हो मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। खाना बनाने का तो बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है। मुझे ठंड लग रही थी, पर हीटर के पास बैठने के बाद थोड़ा-सा सही लग रहा है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा थकी हुई, इतनी थकी हुई ना कि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा। आज तो बाकी दिनों के कंपैरिज़न में थोड़ी अच्छी पढ़ाई हुई। भले ही एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा पूरे दिन, लेकिन जितना मुझे पढ़ना था वो कम से कम मैंने पढ़ा ना, तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा फ़ील हुआ। पर अभी रूम जाके थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, खाना बनाना है। मम्मी तो शायद ही मुझे रूम जाने देंगी, पर देखते हैं क्या होता है। तो अभी दुकान बंद कर देते हैं। दुकान को ठंड की वज़ह से ना मैंने क्या किया था, पूरा शटर नीचे गिरा दिया था और इतना ही छोड़ा था। तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगा वो इतने से पार होकर अंदर आ जाएगा। अदरवाइज़ भाई मैं यहीं से सामान दे दूँगी, ताकि मेरा भी भला हो, दुकान कस्टमर्स का भी भला हो। और बाकी ये सब जैसे का तैसा पड़ा हुआ है, देख सकते हो। वैसे तो खाना बनाने का कोई भी आइडिया नहीं था। आइडिया मतलब नहीं, मतलब खाना काफ़ी सारा था मम्मी के लिए और मेरा मन नहीं था। तो हमने सोचा कि आज हम बनाएँगे नहीं, पर मम्मी ने डोसा के लिए ना ऐसे दाल का बैटर तैयार कर रखा था, तो मैंने सोचा कि चिला ही बना लेते हैं। और अपने लिए मैंने चाय बनाना, ऐसे अभी मम्मी खाना खाएगी, सीमा चाय पिएगी नहीं, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और मतलब क्या कह सकते हैं, हाँ, चिला बना रहे हैं हम। ये क्या हो रहा है भाई? मुझे ऐसी दुश्मनी पसंद नहीं है। पहला चीला तो मम्मी ने बनाया। मम्मी को शायद कई बार ये एहसास ही नहीं होता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा नॉइज़ समझती है, क्योंकि मम्मी को लगता है मुझे बहुत सारे काम नहीं आते। पर मैं चीला ईज़िली बना लेती हूँ। फिर जब दूसरा चीला बनाने की बारी आई, तब मैंने इसे खुद बनाया। हाँ, मुझसे थोड़ी गलती ये हुई थी कि बड़े बर्तन पर ज़्यादा बैटर रखा हुआ था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं लगा कि एक रोटी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल। 1 2 3। इस वक्त हंसी का राज केवल वही समझ सकता है जिसका चीला परफेक्ट पलट चुका हो। वैसे आप सभी अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं कल।